क्या कांग्रेस का मॉडरेट फेज़ किसी काम का नहीं था? क्या कांग्रेस के मॉडरेट फेज़ की जो कार्य पद्धति थी वो किसी काम की नहीं थी और भारत को आज़ाद कराने में कांग्रेस के मॉडरेट फेज़ की कोई भूमिका नहीं थी? क्या हम इसको सिरे से नकार सकते हैं कि सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के लोगों ने ही भारत को आज़ाद करने के लिए कार्य किया? भारत के लिए जो एक टारगेट सेट करना था स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, क्या वो पॉसिबल हो पाता अगर कांग्रेस का मॉडरेट फेज़ नहीं होता तो? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई इट वॉज अ टाइम ऑफ 1885। क्या लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना विकसित हो चुकी थी कि वो किसी एक मुद्दे को लेकर एक मत हो सकते थे? किसी मुद्दे को लेकर उनमें एकजुटता की स्थिति उत्पन्न थी? समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म क्या आसानी से एक मुद्दे पर एक मत हो सकते थे? ऐसी स्थिति नहीं थी। तो कांग्रेस के मॉडरेट फेज का सबसे पहला काम था भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित करना, किसी एक मुद्दे को लेकर उनमें राजनीतिक एकता की स्थिति उत्पन्न करना, ताकि किसी एक मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर लड़ा जाए। क्योंकि एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और एक अखिल भारतीय संस्था कभी भी रीजनल बेसिस पर नहीं लड़ती, वो पूरे भारत के मुद्दे को एक साथ लेकर चलती है। और यह तभी संभव था जब पूरे भारत के लोग, पूरे भारत का सभी वर्ग, सभी समुदाय उसके साथ हो। तो पहला टारगेट कांग्रेस के मॉडरेट फेज का था लोगों में राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक चेतना आदि का विकास करना। इसलिए उनका जो कार्य पद्धति था वो थोड़ा धीमा था और इस धीमी कार्य पद्धति के लिए हम उसे क्रिटिसाइज पूर्णतः नहीं कर सकते, क्योंकि उनको संवैधानिक सुधारों के साथ साथ भारत के लोगों के बीच राजनीतिक चेतना का विकास करना भी ज़रूरी था। भारत के लोगों को यह समझाना भी ज़रूरी था कि किस तरीके से अपने मुद्दे को लेकर लड़ा जाता है। हम पूरी तरीके से इसलिए भी कांग्रेस के मॉडरेट फेज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट फेज या फिर आगे के यूथ को यह रास्ता दिखाया, एक मंच प्रदान किया कि आप आइए, जुड़िए और भारत की आज़ादी के लिए लड़िए। तो इट इज़ डेफिनेटली अ कमेंडेबल जॉब ऑफ द मॉडरेट्स and it is not completely worthy to criticize the moderate phase of Congress. Thanks.